सच बात है, अगर कभी कुछ अच्छा हो अजय उपाध्याय जी, तो बड़ा दिल दिखाते हुए उसका स्वागत भी करना चाहिए और उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए। विदेश नीति और विदेशी मोर्चे पर अगर नरेंद्र मोदी का नाम हो रहा है एक आत्मीयता के साथ, और मैं जरा वो तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगी जब पूजा वहां पर वेलकम करते हुए, जब एक सांस्कृतिक प्रवाहक भी बनते हुए नरेंद्र मोदी के तरह से नजर आए, जब मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया जा रहा था। जरा देखिए ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं अजय उपाध्याय जी? और जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संदर्भ में, जरा उस पर भी प्रकाश डालें आप। देखिए, मैं विदेश नीति के एक विद्यार्थी के नाते बात आपसे स्पष्ट आपके दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा कि विदेश नीति भावना, इवेंट मैनेजमेंट से नहीं चलता। राष्ट्रीय हित का जो यथार्थ तथ्य है वहीं से चलता है। और किसी भी देश के साथ जब भारत जाता है तो भारत के अपने इंटरेस्ट हैं। हमें उस पैमाने पर आकर सोचना होगा कि हमारा इंटरेस्ट कितना सॉल्व सर, जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इसमें भावनाएं ज्यादा इन्वॉल्व हैं अजय उपाध्याय जी। मैं सुनूंगी आपकी बात, लेकिन बीच बीच में कहीं गलत बोलेंगे। वसुधैव कुटुंबकम में भावनाएं ज्यादा इन्वॉल्व हैं, बाकी सारी चीजें बहुत पीछे हो जाती है अजय उपाध्याय जी। इस चीज को महसूस कीजिए। मुझे मौका देंगी? हाँ बोलिए, राइट टू रिप्लाई का मौका देंगी? बोलिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगी, वैसे ही जैसे बाकी साथियों को नहीं किया है। जो अभी सुशांत जी ने कहा, सुशांत जी एक सामरिक विशेषज्ञ है और उनकी विशेषज्ञता पर कोई और विश्लेषण पर कोई प्रश्न नहीं। भारत के प्रभुता पर, भारत के संप्रभुता पर, भारत के वैश्विक जो क्षमता है और सोच है उस पर भी किसी को कोई शक और कोई शुबा नहीं होना चाहिए। जो करेगा उस पर मेरा प्रश्न है। हम भारतीय हैं पहले, बाद में हम कांग्रेस और भाजपा के लोग हैं, या बाद में हम कोई पत्रकार है और कोई राजनेता है और कोई विश्लेषक है। लेकिन भारत के अंदर जो सच्चाई है उसको यदि व्यक्त करने में किसी को परेशानी है तो उसको, उसके चश्मे से मुझे कोई समस्या नहीं है, उसको 2-3 चश्मा साथ में लगाना चाहिए। प्रजातंत्र के सिस्टम में यही तो सच्चाई है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे हो और दीन दुनी राज चकुनी कैसे बढ़े, ये हम सबकी ड्यूटी है। ये पार्टी की ड्यूटी सिर्फ नहीं है, एक नागरिक की ड्यूटी है। प्रधानमंत्री जी के विजिट पर, प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा पर देश की प्रशंसा हो, किसको गर्व नहीं हो सकता। लेकिन नट एंड सेल में हमें मिला क्या है ऑस्ट्रेलिया की के भूमि पर, यह महत्वपूर्ण है। याद कीजिएगा 2014 में एक बड़े पूंजीपति मित्र गए थे, 1 लाख करोड़ रुपए का एसबीआई का ठेका भी मिला उनको बहुत सारा। आज क्या उसका हालत है और क्या परिस्थिति है, हम इन सब पर विश्लेषण करेंगे। हाँ, ये जरूर कहा उन्होंने 28 वर्षों में भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री सभी असक्षम थे और विश्व की जो पॉलिटिक्स थी उसमें, अरे यहाँ पर अक्षमता की बात नहीं हो रही। देखिए, उन्होंने नेपाल का भी उदाहरण दिया, यूएई का भी उदाहरण दिया। उन्होंने ये भी बताया कि देखिए G20 का अभी वहां पर कार्यक्रम चल रहा है और दुनिया भर के तमाम मुल्क वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ 2-4 अगर चीन समेत छोड़ दिए जाए तो यूएई वहां पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। तो ये सब कुछ नरेंद्र मोदी, आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं अजय उपाध्याय जी? देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह, अजय जी, पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन अगर कहीं कुछ बेहतरी हो रही है, आप सोचिए 37 सालों के बाद अगर जम्मू कश्मीर में दुनिया भर के लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, क्योंकि इसके पहले भारत और एक दूसरे मुल्क का क्रिकेट का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो हाथों हाथ वहां के नेता लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से कहा जाता है आप अपना ऑटोग्राफ दें क्योंकि आप इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं। अब आप इस पर हंस सकते हैं और आपके इस खींच के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। मुझे वो गाने की 2 लाइनें ही याद आ जाती हैं, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो। समाप्त हो गया होगा आपका, तो मैं भी कुछ प्रकाश। हाँ, बोलिए, उसके बाद आपके प्रकाश पर। एक प्रचारक प्रधानमंत्री का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और एक प्रशासक प्रधानमंत्री जो पीछे थे, वाजपेयी जी से लेकर मनमोहन सिंह, उनके भी सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन लोगों ने भी देश के लिए निरंतरता के साथ विदेश नीति की यथार्थ धरातल को समझा और तभी आज जो ऑस्ट्रेलिया जैसा देश या विश्व का कोई भी देश हमें उस पैमाने पर हमारे प्रधानमंत्रियों के साथ जो है वो सम्मान देता है। उसके लिए एक दिन में यह देश नहीं बना और एक प्रधानमंत्री के कारण नहीं बना। यदि आपने 28 साल का चर्चा किया है तो पुराने सभी विदेश नीति के हमारे जो रणनीतिकार थे, जो स्वप्नकार थे, जो शिल्पीकार थे, उन पर आप प्रश्न लगाने का काम देश विदेश की धरती पर कर रहे हैं। ये तो प्रेम शुक्ला जी, फिर तो अटल जी उसमें आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल, आपका सवाल महत्वपूर्ण है अजय उपाध्याय जी। जरूर प्रश्न पूछिए आप। हाँ, ठीक है, पूछ लेती हूँ, पूछेंगे ये प्रश्न। अब पूछ लेती हूँ अजय उपाध्याय जी, उसके बाद सर्टिफिकेट मत दे दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप मीडिया निष्पक्ष हो गई, अजय उपाध्याय का सवाल पूछ लिया उसने, है ना सर? सर्टिफिकेट मत दे दीजिएगा। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। अब 28 सालों का जिक्र करेंगे तो फिर अटल जी का जिक्र तो आएगा ही कि वो भी नहीं पहुंचे थे।
नहीं, निश्चित आएगा, निश्चित आएगा। और लेकिन 28 वर्षों में 20 वर्ष जो है वो आदरणीय अजय उपाध्याय जी की पार्टी का शासनकाल था, और उसी शासनकाल का परिणाम ये था कि आप जो है सोवियत ब्लॉक में बैठे रहने के कारण आपके अन्य देशों से, यूरोप से अमेरिका के रिश्तों में माधुर्य का प्रयास ही नहीं हुआ, उनसे रिश्ते। और आदरणीय अटल जी की ही देन थी कि आपने परमाणु परीक्षण करने के बाद भी अमेरिका और यूरोप से रिश्तों में सुधार किया, बेहतरी की। ये और कालांतर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है कंटिन्यूएशन किया जब उन्होंने जो है परमाणु समझौता किया। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए स्थिति ये थी कि आपके देश की राजनयिक थी खोबरागड़े मैडम, और उनका कैविटी चेक जो है किया जा रहा था अमेरिका में। आज भारत और भारतीयों का जो सम्मान है, जिस तरह से आदरणीय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की के कसीदे कसते हैं, यह समग्र भारत के 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान तो है ही है। उसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा है पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसका भी सम्मान। और जैसा आदरणीय अशोक सज्जनहार जी ने कहा कि एक समय ऐसा था कि भारत और भारत के जो भारतीय अन्य देशों में बसे हुए थे उनका पूछनहार लोग नहीं थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि अगर यूक्रेन में भारतीय फंसते हैं तो उनको वहां से निकालने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। सीरिया से भारतीयों को हम हर संभव निकाल कर ले आने के लिए किसी प्रकार का कोई भी, जितना भी हमारे पास शक्ति और क्षमता है, हमारी जितनी भी कनेक्टिविटी है, उन सब का प्रयोग करके हम भारतीयों को जहां कहीं भी, वो लीबिया में फंसे हों, वो सीरिया में फंसे हों, वो यूक्रेन में फंसे हों, वो कोविड के काल में फंसे हों, वो युद्ध के काल में फंसे हों, उनके साथ हम खड़े होते हैं।